अब चलिए मैं आपको बताता हूँ मेरे जो आइडियाज़ है, स्ट्रैटेजीज़ है जो मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ बिलियनियर बनने की, वो मैं कैसे कर रहा हूँ। अभी जैसे मैंने आपको पीछे के एपिसोड्स में बताया था कि मैंने साउथ इंडिया के 12,000 हॉस्पिटल्स की लिस्ट निकाली और मैं उनके लिए प्रमोशनल वीडियोस करता हूँ। तो आप सभी का क्वेश्चन होगा कि यार ये करता कैसे? तो चलिए मैं आपको एक डेमो सिंपल बताता हूँ आज। तो आपको सिंपली क्या करना है, गूगल पे जाना है। अभी जैसे मैंने ये किया हॉस्पिटल्स इन हैदराबाद। अब से फॉर एग्जांपल आप आपको कुछ पेंसिल बेचनी है, तो पेंसिल आप लोग कहाँ पे बेचेंगे? तो स्कूल्स को बेचेंगे। तो उसका एक एग्जांपल देख लीजिए। आप लोगों को क्या करना है, स्कूल्स इन हैदराबाद टाइप मारा मैंने और ये पूरे स्कूल्स की लिस्ट आ गई मेरे पास। हैदराबाद में जितने भी स्कूल्स हैं उनकी पूरी लिस्ट आ गई। अब मेरे को क्या करना है, अब मैं चलिए हॉस्पिटल के उससे मैं एग्जांपल देता हूँ और क्योंकि जो मैं स्ट्रैटेजी अभी कर रहा हूँ मैं वो एक एग्जांपल आप सभी के सामने में रखना चाहता हूँ। अब जैसे ये एक हॉस्पिटल है, तो मैं इनकी वेबसाइट पे जाऊँगा और इनका मैं कॉन्टैक्ट नंबर निकालूँगा, ठीक है। और कॉन्टैक्ट नंबर निकालने के बाद मैं फिर इनको डायरेक्ट रीच आउट करूँगा और इनको बोलूँगा कि मैं इनके लिए प्रमोशनल वीडियोस या फिर जो भी फिल्म है मैं वो उनके लिए करता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पहले पूरी लिस्ट निकालनी है। जो भी सेगमेंट, जो भी सेक्टर को आप टारगेट कर रहे हैं उनकी आपने पूरी लिस्ट निकाली। लिस्ट निकालने के बाद उनके सारे नंबर लिए और फिर उनके लिए आपको एक ऐसा प्रेजेंटेशन बनाना है, ठीक है। अब ये जैसे मेरा कंपनी का प्रेजेंटेशन है आउटपुट मीडिया का, ये मैंने कानवा पे बनाया, ये फ्री बनता है, इसमें कोई आपको पैसा इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैंने ये आउटपुट मीडिया का प्रेजेंटेशन बनाया और यहाँ पे मैंने पूरा लिखा हुआ है कि मैंने जो 140 जो भी अवार्ड्स जीते उसकी थोड़ी फ़ोटोज़ मैंने ऐड की है। मेरा आउटपुट मीडिया का 5 साल का एक्सपीरियंस है, हम लोगों ने 500 के ऊपर फिल्में की है। तो ये सारा एक्सपीरियंस मैंने यहाँ पे ऐड किया है इस प्रेजेंटेशन पे। और प्लस मेरे जो अचीवमेंट है ईयर वाइज, जो आउटपुट मीडिया के ईयरली अचीवमेंट्स हैं वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर हाईलाइट की है। और उसके बाद मैंने ये बताया कि हमारी जो सर्विस है वो उनके पेन पॉइंट को कैसे सॉल्व कर सकती है। तो दोस्तों ये चीज़ों को आपका ध्यान में रखना है कि आपका जो प्रेजेंटेशन होता है वो एक रामबाण की तरह काम करता है। आपको इस प्रेजेंटेशन में बताना है कि आप उनकी समस्याओं को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो डिटेल में मेंशन करना है। अभी जैसे अब ये देखिए, व्हाट रिजल्ट कैन कॉर्पोरेट फिल्म प्रोड्यूस फॉर हॉस्पिटल। तो ये एक स्लाइड है और यहाँ पे मैंने सोल्यूशन पॉइंट्स लिखे कि हमारी जो सर्विस है वो उनके लिए क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है, ठीक है। ये हमारा पूरा सोल्यूशंस है, उसकी डिटेल में मैंने यहाँ पर जानकारी दी है और उन्हें हम लोगों को क्यों चूज़ करना चाहिए उसके भी मैंने कारण बताया है। तो ये क्या है ना, ये जो प्रेजेंटेशन होता है ना इसमें सारी चीज़ें बतानी है। अब मैं जो कॉर्पोरेट फिल्म करता हूँ उसके स्टेप्स क्या क्या है, जैसे आप जो भी प्रोडक्ट बनाते होंगे हमारे अपने कस्टमर्स के लिए, उनको बताना है कि आपका प्रोडक्ट बनता कैसे है और उनको डिलीवरी कितने दिन में मिल जाएगी। तो ये सारे स्टेप्स हमने यहाँ पर हाईलाइट किए हैं कि हम लोग बनाएंगे कितना और कितने दिन में उनको डिलीवरी मिल जाएगी। और ये मेरे प्रीवियस क्लाइंट के केस स्टडीज, मैंने पीछे क्लाइंट्स के लिए ये सेक्टर में मैंने कितने क्लाइंट्स को सर्व किया है और उनके लिए क्या क्या काम किया, ये उनकी सारी केस स्टडी मैंने 4 केस स्टडी यहाँ पर ऐड की, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट के जो दो पेजेस है यहाँ पर मेंशन किया है कि मैंने बेनिफिट्स क्या है अगर वो कॉर्पोरेट फिल्म, ब्रांड फिल्म या फिर प्रोमोशनल वीडियो हमसे करवाते हैं तो इसके एडवांटेजेस क्या है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्लियरली 2-3 पॉइंट ये भी ऐड किए हैं कि बाय 2025 900 मिलियन पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री विल बी ऑन सोशल मीडिया या फिर ऑन इंटरनेट। तो ये चीज़ क्या करती है, एक अर्जेंसी क्रिएट करती है। तो आप जब भी प्रेजेंटेशन बनाते हैं या फिर आपको प्रोडक्ट बेचना है अपना, तो आपको ऐसे पॉइंट्स मेंशन करेंगे जो अर्जेंसी क्रिएट करें। या फिर मैंने पैकेजेस डाले, बेसिक पैकेज मेरा कितने में बेचता हूँ मैं, फिर मेरा स्टैंडर्ड पैकेज का अमाउंट है वो कितने में बेचता हूँ, फिर मेरा पैकेज 3 है उसमें मैं क्या क्या इंक्लूड किया और उसका कॉस्ट क्या। तो ये सारी कॉस्टिंग मैंने ऐड करी यहाँ पे। और यहाँ पे टाइमलाइन एंड डिलीवरेबल्स मेंशन करें कि मेरा प्री प्रोडक्शन कितने में होगा, फिल्मिंग कितने में होगी, पोस्ट प्रोडक्शन कितने दिन में होगा, फाइनल डिलीवरी कितने होगी, वो सारी जानकारी डिटेल में मैंने इस प्रेजेंटेशन में ऐड की है। और ये मेरी पूरी टीम है, मेरी टीममेट्स के भी बारे में मैंने मेंशन किया है। और यहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल कि वो लोग मुझे कैसे रीच आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है दोस्तों। ये सिंपल तरीका है, इसमें आपको सिंपली जिस किसी भी टारगेट कस्टमर को आप लोग अपना प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं, चाहे वो B2B कैटेगरी में होगा या फिर B2C कैटेगरी में होगा, आपको ये सिंपल तरीका अपनाना है।
तो इसके बाद क्या हुआ, तो ये प्रेजेंटेशन होने के बाद मैंने सिंपल क्या किया, मैंने वेबसाइट से कॉन्टैक्ट नंबर निकाले। कॉन्टैक्ट नंबर को रीच आउट करने के बाद मैंने हॉस्पिटल्स को कहा कि मेरे को उनके मार्केटिंग मैनेजर से बात करनी है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट सीखनी होगी, वो ये है कि मैं जब कॉल कर रहा हूँ तो डायरेक्ट एडमिन को नहीं कर रहा हूँ कि, और जो भी मेरा कॉल उठाता है वहाँ पे रिसेप्शन पे, मैं उनको नहीं बोलता हूँ कि मैं उनके लिए कॉर्पोरेट फिल्म कर सकता हूँ। अगर आपको बिलियनर बनना है ना, तो सबसे पहले शर्म छोड़नी होगी और अपने प्रोडक्ट के बारे में जोर से मार्केट में जाकर बोलना पड़ेगा। क्योंकि आप अगर अपने प्रोडक्ट के बारे में बोलोगे ही नहीं तो दूसरा कोई बोलेगा, और वहाँ पर आप वहीं पर बैठे रह जाओगे, आपका प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं। तो फिर चलिए अभी यहाँ पर आते कि मैंने क्या किया। तो मैंने कॉन्टैक्ट नंबर निकाले और कॉन्टैक्ट नंबर करके जो भी वहाँ से फ़ोन उठाता था मैंने उनसे क्लियरली कहा कि आपके हॉस्पिटल और आपके ब्रांड के बारे में मार्केटिंग मैनेजर या ब्रांडिंग या कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है क्या। तो ये चीज़ आपको सबसे पहले पूछनी है, क्योंकि प्रोडक्ट, आपके प्रोडक्ट की वैल्यू वो ही बंदा समझेगा जिसको उसकी ज़रूरत है। अगर आप आपके प्रोडक्ट की वैल्यू या फिर आपके जो प्रोडक्ट का जो पेन पॉइंट है अगर वो किसी XYZ के लिए सॉल्व करता है और उसको उसकी ज़रूरत ही नहीं है, तो आपका प्रोडक्ट क्यों बिकेगा। तो यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको उसी बंदे को रीच आउट करना है जिसको आपके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी है और जो समझता है कि आप क्या पेन पॉइंट को आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। तो ऐसे मैंने मार्केटिंग मैनेजर्स को रीच आउट किया, व्हाट्सएप से वेबसाइट से नंबर निकाले और पर्सनली उनको कॉल किया, और पर्सनली पिछले 2 महीने से मैं जाके उनको पर्सनली मिल के आ रहा हूँ। तो मेरे को यहाँ पर रियलाइज़ हुआ कि मेरे को यहाँ पे नई स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये चीज़ आप लोग ध्यान में लगा लो, कभी भी आप लोग 100, 200, 300 लोगों को आप अप्रोच कर रहे हो फिर भी आपका प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, तो यहाँ पे आपको अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी। और यहाँ पे आपको एक चीज़ पॉइंट पे ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पे फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, मायूस नहीं होना है, इरिटेट नहीं होना है कि समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या पे कहाँ पर खड़ी हो रही है, क्या प्रॉब्लम है। तो हमने यहाँ पर ये रियलाइज़ किया कि जब हम यहाँ पर हॉस्पिटल्स को रीच आउट कर रहे हो तो यहाँ पर बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं, यानी कि डिसीजन मेकिंग्स में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। तो जब आप एक बंदे को इन्वॉल्व करते हैं तो वहाँ से फिर दूसरे डिपार्टमेंट में जब कम्युनिकेशन आता है तो वहाँ पे कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। तो इस कम्युनिकेशन गैप को ओवरकम करने के लिए हमने एक सोल्यूशन निकाला। हमारी अभी करंटली 3 मेंबर की टीम है, तो हमने मीटिंग की और हमने सोचा कि इस प्रॉब्लम को, कि हॉस्पिटल को कैसे कन्विंस किया जाए कि वो हमारी सर्विस हमसे ले। तो हमने क्या किया, क्योंकि हम ऑलरेडी 2 जगह पे फेल हो चुके थे, कोल्ड कॉलिंग में हम फेल हो गए, हमने कुछ 200 हॉस्पिटल को कॉल किया। हाँ, लेकिन हमें वो चीज़ से एडवांटेज आ गया कि 200-300 मार्केटिंग मैनेजर्स के नंबर मिल गए जो डिसीजन मेकर्स है हॉस्पिटल में। तो वो एक अच्छी चीज़ हुई हमारी कोल्ड कॉलिंग। ऐसा नहीं है कि कोल्ड कॉलिंग हमारा फेल हुआ, कोल्ड कॉलिंग हमारा सक्सेस हुआ और वहाँ से हमें मार्केटिंग मैनेजर्स के नंबर मिले और हम फिजिकली उनसे डायरेक्ट वॉक इन करके मिलकर भी आए। लेकिन उसके बाद लीड्स जो तेज़ी से कन्वर्ट होने चाहिए थे वो तेज़ी से कन्वर्ट नहीं हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ, हमने क्या किया, प्रेजेंटेशन जो आपने अभी देखा होगा और जो हमारा जो प्रीवियस वर्क है वो सारी चीज़ें उनको डिटेल में भेजी। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ अगर हो रही हैं तो यहाँ पे आपको गिव अप नहीं देना। याद लगा लो दोस्तों, मैदान छोड़ के कभी भी नहीं भागना। मैदान छोड़ के वो भागता है जो भगोड़ा होता है, तो मैदान छोड़ के कभी भी नहीं भागना। ऐसी टफ से टफ सिचुएशन को सॉल्व करोगे ना तो ही जीवन में आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो ऐसी समस्या आ जाएगी ना तो फंस जाओगे। और आज ये समस्या हमारे पास आई है तो हमने सोल्यूशन क्या किया, हमने फ्रेंड्स पर्सनलाइज्ड वीडियो बनाए। मैं आज चलिए आपको इसका एक सैम्पल वीडियो भी दिखा देता हूँ, लाइव सुना देता हूँ, आप लोग देखिए मैंने ये पर्सनलाइज्ड वीडियो कैसे बनाया है। नमस्ते सर, आई एम अंशुल सिन्हा, फाउंडर ऑफ आउटपुट मीडिया एंड आई एम हियर टू शेयर why the hospital needs a powerful corporate state. By 2025, there will be 900 million online users. Imagine this, when someone searches for your hospital, the first thing they see is your corporate state, instantly establishing your digital presence. A well-crafted corporate film showcases your state-of-the-art facilities, cutting-edge medical technology, and experienced medical staff, encouraging potential patients to place their trust on the hospital. Highlight each of your specializations to attract patients seeking specialized care and expertise. Use your film as an educational tool. Thank you for your time and consideration. वीडियो मैंने ऐसा पर्सनलाइज वीडियो बनाया है और इसमें मेरा प्रीवियस वर्क भी जो मैंने दूसरे हॉस्पिटल्स के लिए किया था वो भी ऊपर चल रहा था।
जितने भी जो भी कॉन्टेक्ट्स आपने गूगल से निकाले और वहाँ पर कॉल करके उनके मार्केटिंग मैनेजर का नंबर लिया, आपको उनकी एक लिस्ट बनानी है और लिस्ट करके पहले तो पूछना है अपॉइंटमेंट के लिए। याद लगा ले, ठीक है हम डिजिटल एरा में जी रहे हैं, लेकिन फिजिकल मीटिंग क्या करती है ना, सामने वाले में एक ट्रस्ट जगाती है और एक विश्वास जगाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है मालूम, आप उनके सामने जाकर खड़े हो गए तो वो बहुत इंपॉर्टेंट करता है। और वो चीज़ क्या करती है ना, एक रजिस्टर कर देती है आपके ब्रांड के बारे में, आपके सर्विस के बारे में रजिस्ट्रेशन कर देते हैं उनके माइंड में। और याद लगा लीजिए दोस्तों, हमें एनर्जी देनी है, हमें फुल एनर्जी से काम करना है। तो जितनी एनर्जी से, तो होता क्या है ना यार, मैंने तो इसको पैसे भी नहीं दिए फिर भी ये मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एनर्जी देना सामने वाले को बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या स्पीड से और क्या एनर्जी से, क्या ऊर्जा से आप सामने वाले के लिए काम कर रहे हो। तो मैं जब भी बिजनेस करता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि मैं मेरे क्लाइंट को वो एनर्जी दूँ और सामने वाले को ऐसा लगेगा कि इसको इंटरेस्ट है, ये काम करने के लिए एकदम एक पैर पे खड़ा हुआ है मेरे लिए काम करने के लिए। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पे ये एनर्जी इंपॉर्टेंट क्यों है मालूम फ्रेंड्स, कि जब आपका कॉम्पिटिटर आएगा, अब जैसे कि कॉम्पिटिशन, ऑब्वियसली कॉम्पिटिशन होगा और कॉम्पिटिटर ने ऐसी वो लेवल की एनर्जी नहीं दी, तो वो जो क्लाइंट है उसको हमेशा लगेगा कि यार नहीं, वो बंदा जैसा भी था लेकिन एनर्जी से काम करता था। अभी फॉर एग्जांपल आप बोलोगे आपको, आपके अंदर टैलेंट कम होगा, या फिर आप अभी ग्रोइंग स्टेज में, या फिर चीज़ों को सीख रहे हो, लेकिन आप एनर्जी से, फुर्ती से जाकर वहाँ पर खड़े हो जा रहे हो, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लाइंट क्या सोचेगा, यार ठीक है, सामने वाले में टैलेंट नहीं है या फिर उतना स्किल नहीं है, लेकिन मैंने उसको 9 बजे बुलाया तो और वो शार्प 9 बजे आके मेरे सामने खड़ा हो गया। तो टाइम पर जाकर खड़े हो जाओ, टाइम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। टैलेंट नहीं भी होगा ना आपके अंदर, नो प्रॉब्लम, लेकिन 9 बजे जाकर उसके सामने खड़े हो जाओ, तो वो आपका डिसिप्लिन और आपकी जो इच्छा शक्ति है, जिस एनर्जी से आप काम करना चाहते हैं, वो चीज़ वो रजिस्टर करेगा। जो विक्टिम माइंडसेट है, उस विक्टिम माइंडसेट से हमें बाहर निकलना है। जो भी गलत स्टोरीज हमने अपने आप को बता रखी है कि यार मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम है, मेरी कुछ समस्या है, या फिर मैंने पढ़ाई नहीं करी, या फिर मैं उस लेवल तक नहीं पहुंच सकता, ये सारी कहानियाँ ना हम अपने आप को बोल सकते हैं। आज आप कौन से भी जगह पर है, कौन से भी परिस्थिति में है, कहीं पर भी है, अगर आप ये ठान लें कि मेरे को अगले 180 डेज में बिलियनर बनना है, तो कोई नहीं रोक सकता आपको। ये चीज़ आपको समझनी होगी। कोई भी कहानी होगी, मैं जानता हूँ कि परिस्थितियाँ कभी कभी बहुत ख़राब हो जाती है, आपको कुछ फिजिकली चैलेंजेस होंगे, आपको कुछ मेंटली चैलेंजेस होंगे, बट दोस्तों मेरा आप सभी से एक ही सवाल ये है कि कब तक ऐसे जिएंगे, ठीक है। और इन सारी समस्याओं से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गरीबी और पावर्टी जो है वो एक माइंडसेट है दोस्तों। और जो भी लोग आज गरीबी में जी रहे हैं, उन्हें कोई किसी भी तरह की चैरिटी कोई हेल्प करने वाली नहीं है। अगर आप ये सोच के बैठे हो कि यार मेरी कोई हेल्प करेगा, या फिर गवर्नमेंट की पॉलिसी या फिर ऐसी कुछ स्कीम निकल जाएगी कि जिससे मेरी गरीबी, जिससे मेरी समस्याएं दूर हो जाए, तो वो बहकावे में आप लोग मत बैठिए, क्योंकि वो कभी भी होने वाला नहीं है। आपको खुद ही हिम्मत दिखानी होगी। अगर आपको अपनी गरीबी से दूर आना है, अपनी परिस्थितियों से दूर आना है, तो आपको खुद को ये हिम्मत दिखानी होगी और ये चैलेंज लेना पड़ेगा कि मैं 180 डेज में बिलियनर बनने वाला हूँ। क्योंकि जब आप इस जर्नी पे निकलोगे तो आप अपने अंदर आपके अंदर बहुत सारे स्किल सेट होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आप डिस्कवर करोगे। ये मत सोचो कि मैंने पढ़ाई नहीं की या फिर मेरे पास पैसे नहीं है। किसी के पास भी कोई भी पर्टिकुलर फंड नहीं होता है, बस आपको एक इच्छा शक्ति होती है, आपको शुरू करना है, और जिस ऊर्जा से आप शुरू करोगे वो मायने रखता है दोस्तों। याद लगा लो, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है एनर्जी। आप किस एनर्जी से काम करते हो, किस एनर्जी से मेहनत करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी परिस्थिति, आप कहाँ पे हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इन परिस्थितियों का हमें विक्टिम नहीं बनना है, बल्कि इन सारी परिस्थितियों का हमें डट के सामना करना है। जितना हो सके उतना डट के सामना करना है। और ये जो गरीबी का माइंडसेट है, ये गरीबी के माइंडसेट से हमें दूर निकलना है। नहीं तो क्या होगा दोस्तों, आने वाले दिनों में ये गरीबी का माइंडसेट हमें खा जाएगा, पूरी कंट्री को खा जाएगा। तो हमें इस माइंडसेट से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। लिमिटेड मत सोचो, अनलिमिटेड सोचो। और ये सिर्फ हम पैसे कमाने के लिए नहीं करना है। याद लगा लो दोस्तों, अगर आपको पैसे कमाना है ना, तो आपको सामने वाले की मदद करना बहुत ज़रूरी है। तो आप तभी पैसे कमा पाओगे जब आप में आपकी नीयत साफ होगी। आपको
ये होगा कि यार मेरे स्किल सेट से या फिर मेरे प्रोडक्ट से सामने वाले का पेन पॉइंट कैसे कम हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगर आप सेल्फिश मेंटालिटी से जियोगे या फिर आप ग्रीडी लालच की मेंटालिटी से जियोगे तो आप लाइफ में कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे। आप सोचोगे कि यार ये आज मैं तिकड़मबाजी कर लूँ या फिर शॉर्टकट ले लूँ या फिर सामने वाले को कुछ भी आड़ा टेढ़ा प्रोडक्ट में बेच दूँ। आप लिख के ले लो, 10 दिन बाद 20 दिन बाद आपकी दुकान बंद होने ही होने वाली है या फिर आपका जो स्किल सेट है वो ख़त्म होने ही वाला है। तो वो जो माइंड सेट है उससे हमें बाहर निकलना है। गरीबी हम मैं अब इतनी देर से बात कर रहा हूँ कि गरीबी माइंडसेट है, लेकिन ये माइंडसेट है क्या? ये माइंडसेट वो है जो चीट करना, जो धोखा देना या फिर कम समय में जल्दी पैसे कमाने की सोच रखना। ऐसा कुछ भी होता नहीं है दोस्तों। यहाँ पे अभी जैसे हमें 180 दिन में बिलियनर बनना है, इसका मतलब मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से बताता हूँ। अभी मुझे 180 डेज में बिलियनर बनना है, तो मेरे पास ये बुक है, ठीक है, और ये बुक का कॉस्ट है 50 रुपये, ठीक है। तो अगर मैं ये 50 रुपये की किताब में अगर कुछ समझिए 30 रुपये प्रॉफिट कमाता हूँ, तो एक नंबर लगा लीजिए कि आपको एटलीस्ट 1.5 करोड़ या 2 करोड़ लोगों को ये किताब बेच के 30 रुपये प्रॉफिट कमाना है। सिंपल है, बस अब आपको यही सोचना है कि यार मैं उन 1.5 करोड़ 2 करोड़ लोगों तक पहुँचूँ कैसे। आसान है, कुछ डिफिकल्ट है इसमें। आपको सिर्फ कोशिश करनी है कि यार मेरे को 2 करोड़ लोगों को 30 रुपये में किताब बिकनी है, तो मेरे को कितना प्रॉफिट होगा, वो आपका प्रॉफिट। अब आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है कि मैं 2 करोड़ लोगों को 2 करोड़ लोगों तक पहुंचूंगा कैसे मेरी किताब को बेचने के लिए। आपके जो आइडियाज़ है वो ChatGPT के माध्यम से अगर आप ChatGPT पे मारेंगे कि हाउ टू सेल दिस बुक, गिव मी आइडियाज़, तो आपको ऑटोमेटेड आइडियाज़ भी आ जाएंगे। अगर आइडियाज़ नहीं भी आते तो आप लिखिए। कभी भी याद लगा लीजिए दोस्तों, जो मंजिल आपको अचीव करनी है ना, वो मंजिल तक पहुंचने के कई सारे तरीके हैं। मिनिमम 100 तरीके ढूंढिए। एक मंजिल पे, एक जर्नी पे पहुंचने के 100 तरीके ढूंढिए। अगर एक तरीका फेल होता है तो दूसरा अपनाइए, तीसरा फेल होता है चौथा अपनाइए, और तब तक अपना वो तरीके अपनाते रहिए जब तक कि आपको वो सही तरीका नहीं मिल जाता बिलियनर बनने का। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ आप लोग ध्यान में रखिए कि जो भी रास्ता, जो भी मकसद आपको पूरा करना है वो तो करना ही करना है। सक्सेसफुल लोग वो होते हैं जो फेलियर के बाद कोशिश करके जुझारू बन के लगे हुए रहते हैं। और सक्सेसफुल वो होता है, वो बंदा तब तक ट्राई करता है जब तक उसे सक्सेस नहीं मिलती, तो वो लोग सक्सेसफुल होते हैं। सक्सेसफुल वो लोग नहीं होते जो पहले अटैम्प्ट में फेल हो जाते हैं या फिर 100 अटैम्प्ट 200 अटैम्प्ट में फेल हो जाते हैं। सक्सेसफुल बंदा वो है जो जब तक उसको सक्सेस नहीं मिलती तब तक वो बंदा लगा हुआ रहता है। तो कल मेरे साथ क्या हुआ, कल मैं 3 मीटिंग अटेंड करने गया। तो मेरी जो पहली मीटिंग थी वहाँ पे मेरे क्लाइंट ने बोला कि कोटेशन शेयर करें। उन्होंने मेरा प्रीवियस वर्क देखा और मेरा प्रीवियस वर्क उन्हें अच्छा लगा। तो मेरे साथ क्या हुआ, तो कल एक और हॉस्पिटल था, वहाँ पर उसी के बाजू एक नया हॉस्पिटल खुला। तो मेरे को समझ में नहीं आया, तो मेरे को ऐसा लगा कि यार यहाँ पर अपॉर्चुनिटी हो सकती है, यहाँ पे इनको मेरे प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो मैं डायरेक्ट वॉक इन गया, सीधा अंदर चले गया। रिसेप्शनिस्ट से मैंने पूछा कि मैं आपके मार्केटिंग मैनेजर से मिलना चाहता हूँ। तो पहले हम लोग क्या सोचते हैं ना दोस्तों, कभी भी ऐसे नई जगह पे जाके अप्रोच करने की हमें भी एक हिचकिचाहट होती है, हमें भी एक डर लगता है कि यार सामने वाला क्या बोलेगा। तो फ्रेंड्स, यही चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। अगर आपको लगता है कि आपका प्रोडक्ट सामने वाले की तकलीफ़ को सॉल्व कर सकता है, फिर उसको पेन पॉइंट को सॉल्व कर सकता है, तो पूरी ईमानदारी से हमें वहाँ पे जाना है और कोशिश करनी है कि हम अपने प्रोडक्ट की जो फीचर्स है, जो प्रॉब्लम हमारा प्रोडक्ट जैसे उनकी समस्या को सॉल्व कर सकता है, वो उन्हें जाकर बताएं। तो मुझे लगा कि वो रिजेक्शन कर देगी, तो फिर मैंने अपने आप से बात की, ठीक है अगर वो रिजेक्शन कर देगी, ठीक है, वो अगर मना कर देगी तो नो प्रॉब्लम, हम लोग फिर से ट्राई करेंगे। तो अभी तो मेरी 2 महीने से ये कोशिश ही चल रही है। फिलहाल तो एक भी लीड क्रैक नहीं हुई, लेकिन मैं बहुत क्लोज हूँ एटलीस्ट 2 लीड क्रैक होने में। तो मैं बहुत नज़दीक खड़ा हूँ। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। तो मैं डायरेक्ट गया वहाँ पर और उनसे बातचीत की और उन्होंने कहा कि ठीक है, आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट हमारा 1st फ्लोर है, आप वहाँ पर जाकर बात करें। तो फिर मैं वहाँ पर गया। तो फ्राइडे का टाइम था, तो जो मार्केटिंग मैनेजर थे वो नमाज़ करने गए हुए थे, प्रेयर करने गए हुए थे। तो मैंने उनके जो 1st फ्लोर पे कोऑर्डिनेट करने वाला एक लड़की थी, उनसे पूछा कि मैं ऐसे कॉर्पोरेट फिल्म्स करता हूँ हॉस्पिटल्स के लिए और मेरे को आपके मैनेजर से मिलना है। तो उन्होंने कहा कि अभी तो वो बाहर गए हुए। तो मैं बोला ठीक है, मैं
आज फिर से आऊँगा उनके पास। तो आज वो मीटिंग अटेंड करने फिर से जाना है मुझे। और उसके बाद मेरा जो प्रीवियस प्रोजेक्ट्स होते हैं वो मैं रेगुलरली भेजते रहता हूँ। और मेरी एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई और वो क्लाइंट मेरे काम से बहुत इम्प्रेस हुआ और वो मुझे अगले साल का पूरा कॉन्ट्रैक्ट देने वाला है एज अ वेंडर। तो ये एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, कॉन्ट्रैक्ट आने वाला है। और दैट टू वो जो प्रोजेक्ट है वो 4 सिटीज़ में होने वाला है, गुड़गांव, मुंबई, हैदराबाद और बैंगलोर। आपका जो भी काम है ना वो आपको रेगुलरली, आपके नेटवर्क में जितने भी लोग हैं उनको रेगुलरली बोलना चाहिए। आप कोई भी बोले, अब लाखों लोग हो गए आपके आसपास बोलते क्या है यार अपने प्रोडक्ट के बारे में बोलता है, अपनी प्रमोशन करते रहते हैं। तो ये बहुत ज़रूरत है फ्रेंड्स। आप अपनी प्रमोशन नहीं कर रहे हैं या फिर आप अपनी वाहवाही नहीं कर रहे हैं, बेसिकली आप मार्केटिंग कर रहे हैं। आप अपने आप को बेच रहे हैं। 24 घंटे कहीं पे भी 10 लोगों के पास जा रहे हैं तो आप उन्हें बताइए देखिए ये मेरा प्रोडक्ट है, आज इसकी इतनी सेल हो गई। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, आप बोल रहे हैं कि आप अपने प्रोडक्ट के ज़रिए, अपने स्किल सेट के ज़रिए सामने वाले की मदद कैसे कर रहे हैं, कितने लोगों की मदद कर रहे हैं। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको जितना पैसा कमाना है ना, अनलिमिटेड पैसा कमाना है, तो आपको अनलिमिटेड लोगों की मदद करनी होगी। आप तभी पैसा कमा सकते हैं जब आप लाखों करोड़ों लोगों की हेल्प करें अपने प्रोडक्ट के माध्यम से, अपने स्किल सेट के माध्यम से। तो जितने ज़्यादा लोगों की आप हेल्प करेंगे ना उतना जल्दी आप फिनेंशियली ग्रो होंगे। ये याद रखिए। अगर आप नंबर्स में अटक के रह गए ना तो अटक के रह गए। हमें मैक्सिमम लोगों तक पहुंचना है और उनकी हेल्प करनी है हमारे प्रोडक्ट के ज़रिए, हमारे स्किल सेट के ज़रिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। काम के चक्कर में, परिवार को संभालने के चक्कर में, जॉब को संभालने के चक्कर में, अपनी कंपनीज को संभालने के चक्कर में स्पिरिचुअलिज्म से आप दूर हो जाते होंगे। तो ये शायद मेरी लाइफ से मिसिंग था। तो आज मैं सुबह 4 बजे उठा और मैंने ओम नमः शिवाय का जो जाप है वो 15 मिनट तक कुछ करा। फिर ओम 15 मिनट तक मैंने किया। तो मेरे को ये रियलाइज़ हुआ था जब आप ओम बोलते हो ना तो आपके ये जो चक्रास है यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारी चीज़ें एक्टिवेट करती है और ये मैंने लिटरली फील किया। तो ओम जो शब्द है ना वो बहुत बहुत पावरफुल शब्द है। अभी इतने सारे एपिसोड्स में हम बात कर रहे थे कि हमें हैबिट ब्रेक करनी है या फिर हमारा जो पीछे का पैटर्न है वो पैटर्न हमें अटैक कर रहा है और वो पैटर्न की वजह से हम ग्रो नहीं हो पा रहे हैं अपने करियर में या फिर अपने लाइफ में, या फिर एक स्टैग्नेंट ज़िंदगी जी रहे हैं। यार हमने तो 40,000 50,000 कमाने का मंथली सोच लिया, बस उसके ज़्यादा हमारी उम्मीद नहीं है या फिर उससे ज़्यादा हम मेहनत क्यों करें, बस चिल लाइफ चल रही है क्यों। ये सवाल आपको अपने आप से पूछना बहुत ज़रूरी है क्यों। क्योंकि जब आप में पोटेंशियल है लाखों कमाने की, करोड़ों कमाने की और बाहर अपॉर्चुनिटीज़ भी है, आज तो आप पूरी दुनिया को रीच आउट करके अपना प्रोडक्ट बेच सकते हो। वर्ल्ड वाइड कहाँ पर भी जाकर अपना प्रोडक्ट बेच सकते हो। तो जब इतने फास्ट वर्ल्ड में हम जी रहे हैं तो हम उसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह क्यों नहीं देख रहे हैं, हम उसे थ्रेट की तरह क्यों देख रहे हैं। ये तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो गई ना। आज आप अपने क्लाइंट से किसी से भी आप गूगल मीट पर कनेक्ट कर सकते हैं, जूम पर कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो ज़माने में हम जी रहे हैं ये एक फास्टेस्ट एरा ऑफ कम्युनिकेशन है। तो ये जो स्पिरिचुअलिज्म है, ओम, स्पेशली जो ओम वर्ड है वो बहुत पावरफुल वर्ड है। हाँ, जैसे कि हम पैटर्न्स की बात कर रहे थे, हैबिट पैटर्न की, ये अंदर से क्या होता है ना, हमारे ब्रेन्स के कई सारे न्यूरॉन्स जो भी है, टेक्निकल मेरे को नहीं मालूम, लेकिन जो भी अनएक्टिव हो जाती है चीज़ें या फिर जो चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें अभी क्या होता है ना, अभी जो स्पेशली ओवर 30 के ऊपर जो लोग हैं वो लोग जो जीवन जी रहे हैं उसमें क्या होता है ना, एक पैटर्न बन जाता है और वही पैटर्न में, वही लूप में, ऑटोमेशन में हमारा जो ब्रेन है वो ऑटोमेशन पे चला जाता है। तो जब हम लूप में और ऑटोमेशन में चले जाते हैं हमको पता ही नहीं होता कि यार क्या हो रहा है, बस जीवन चलते रहता है और हम पैनिक में, एंग्जाइटी में डिसीजन मेकिंग हमारी होते रहती है। तो ये जो ओम वर्ड है, तो कोशिश करो 108 बार बोलने की, लेकिन अगर उतना टाइम तो होता नहीं है, लेकिन एक बार यार 15 मिनट आप ट्राई करके देखो। 15 मिनट, मैं कोई रिलीजियस वे से नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको ये बस कोशिश कर रहा हूँ समझाने की कि आप एक बार ट्राई करो 15 मिनट। आपको मेडिसिन के जैसे काम करेगा। जो ओम होती है ना वो इंटरनल हीलिंग है। आपके जो पूरे चक्रास है ना वो चक्रास को एक्टिवेट करता है। आप लोग मेरी बात मत सुनिए, आप लोग 15 मिनट सुबह के टाइम पे शांत जगह पे बैठ के नहा के उसको आप, उसका जो मन, वो जो ओम है उसको 15 टाइम आप बोलिए और पूरा बोलिए उसको पूरा, जब तक आपका सांस अंदर नहीं जाती। यहाँ से गले से बोलिए, नाक से नहीं बोलिए, गले से बोलना है ऐसे ओ।
जितना हो सकता है उसको खींचिए, जितना हो सकता है अपने पेट को अंदर से लाए और यहाँ से पूरा अपने पेट से आवाज़ आने दीजिए बाहर। तो आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि यहाँ तक ये सारी चीज़ें आपकी एक्टिवेट हो रही है। तो वो ऊर्जा जो है, हमें क्या करना है दोस्तों, हमें डेली अपनी ऊर्जा को जगाना है। हमें ये नहीं सोचना है कि यार मेरे को कितने पैसे कमाने, पैसा पैसा पैसा, क्योंकि पैसा जो है ना वो बस एक बाय प्रोडक्ट है। यहाँ पे पैसा तभी आएगा जब आप हाई एनर्जीज को अपनी एक्टिवेट करेंगे और लोगों को हेल्प करने की अपने मन में फीलिंग रखेंगे, एक श्रद्धा रखेंगे कि यार मेरे को सेवा करनी है लोगों की। और हाँ, सेवा के रूप में जो भी है वो पैसा, जो भी आपकी जो फीस होगी वो आप चार्ज कर लें। तो ये चीज़ आपको अपने मन में रखना बहुत ज़रूरी है। मेरे को लाखों करोड़ों लोगों की सेवा करनी है मेरे स्किल सेट के माध्यम से, मेरे प्रोडक्ट के माध्यम से, और मेरे को लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचना है। और अपनी जो स्पिरिचुअल जर्नी है, क्यों पहुंचना है और मेरे को बिलियनर क्यों बनना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। और जैसे कि मैंने कहा कि मैंने ओम मंत्र का जाप शुरू किया है, तो वो सुबह सुबह मैं एटलीस्ट 15 to 30 मिनट्स में करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। स्पेशली होता क्या है कि हमारे अंदर ब्रेन में क्या होता है ना, एक पैटर्न बन जाता है। तो उसके मैं आपको थोड़े सैंपल बताता हूँ कि वो पैटर्न बनता कैसे, क्योंकि वो देखना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। लाइफ जीते जाते हैं तो हमारा एक ये जो दिमाग होता है ये ऑटोमेशन पे चला जाता है, और इसीलिए आप लोग सोच रहे होंगे कि आप लोग बिलियनर क्यों नहीं बन पा रहे हो या फिर वही परिस्थिति में क्यों फंसे हो। तो सेम चीज़ें मेरे साथ हो रही है। जैसे ही मैंने ओम मंत्र का जाप किया तो मेरे को लगा कि मेरे यहाँ पर कुछ वाइब्रेशंस हो रही है, यहाँ पे कुछ एक्टिविटी हो रही है और मेरा माइंड एक्टिवेट हो रहा है। तो मेरे को ऐसा लगा कि मुझे ये जो एक्टिविटी हो रही है मेरे बॉडी में, फ्रॉम माय लोअर पार्ट, फ्रॉम माय एब्डोमेन टू हेड, यहाँ पे कुछ हो रहा है, महसूस हो रहा है। तो मेरे को मैंने शायद पीछे कुछ पढ़ा था चक्रास के बारे में जो ह्यूमन बॉडी में होते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे इन चक्रास के बारे में और पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर लाइफ में कुछ भी अचीव करना है। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि जो हमारा बिहेवियर, अब जैसे ये न्यूरॉन्स है जिसे फायर न्यूरॉन बोलते हैं। तो जो हमारा पैटर्न, हैबिट पैटर्न बनता है कैसे, वो आप देखिए। अब ये देखिए, ये जो हैबिट पैटर्न है ये फॉर्म कैसे होता है। तो हमारे न्यूरॉन्स के अंदर ब्रेन में बातचीत होती है। तो अभी आप देख रहे होंगे कि ये स्टिक हो जाएंगे अपने आप को एक दूसरे के साथ। तो ये क्या होता है, ये वो कहानियाँ होती है, ये वो स्टोरीज होती है जो आप लोग अपने आप को बोलते रहते हैं, और वो एंड ऑफ द डे क्या होती है, आपके दिमाग में जाके हैबिट बन के वही आपकी रियलिटी बन जाती है। हैबिट पैटर्न में होता क्या है, जो न्यूरॉन्स अपने साथ बातचीत जो करते हैं, मैं साइंस बैकग्राउंड से नहीं हूँ दोस्तों, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ ये सारी चीज़ों को समझने की। तो आप ये देखिए ये कैसे होता है, ये वीडियो देखिए। These are typically attached to the cell body, which is then connected to the axon. The axon is how the neuron communicates. If sufficient information comes in, and by information I mean electrical signal, then the cell body fires and an action potential is sent down the axon. And an action potential is another electrical signal that travels down the axon. ये है, और एक तो वही है, अगर आप YouTube पर जाकर देखेंगे इन फायर न्यूरॉन्स के बारे में, जो ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं वो डोपामाइन को कैसे एक्टिवेट करते हैं, बातचीत कैसे होती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी जिसको मेरे को ऐसा लगा कि यार मेरे को बिलियनर बनना है, और मैं बनने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन बन नहीं पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा एक सेल्फ कम्युनिकेशन अपने साथ हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि मैं तो बनना चाहता हूँ, मैं दिमाग में मेरे 24 घंटे चलते रहता है, लेकिन मैं क्यों नहीं रहा हूँ। तो इसका एक बहुत बड़ा कारण था जो मुझे चक्रास में पता चला। तो जो हिंदुइज्म में 5 वेद है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो हमें अगर अपने आप को लाइफ में जो भी कुछ अचीव करना है तो हमें ये वेदास पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अभी जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस एपिसोड्स में कहा था कि आप लोग किताबें पढ़िए, बुक पढ़िए। तो ये किताबें, ये बुक्स क्या करती हैं, आपको ज्ञान देती है। अगर आप ज्ञान हासिल नहीं करेंगे तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे। तो मेरे को अभी जो भी मैंने बुक पढ़ी, थिंक एंड ग्रो रिच, या फिर डेली में
कोशिश करता हूँ 2 दिन में एक बुक तो मैं पढ़ता ही पढ़ता हूँ। तो लास्ट 18 डेज में मैंने कुछ लगभग 5 to 6 बुक्स तो मैंने पढ़ डाली। और उसके पहले भी मेरी ये हैबिट है कि मैं रेगुलर, तो मेरी लास्ट 2-3 साल में मेरे को लगता है मैंने कुछ 30 बुक्स के आसपास मैंने कुछ पढ़ डाली। तो मेरे को ये लगा कि यार ये जो सारी किताबें हैं ना, ये एक लिमिटेड टेम्पलेट्स आपको देती है, ये एक लिमिटेड टेम्पलेट देती है। तो आपका जो जीवन हो जाता है ना वो लिमिटेड हो जाता है। और जब भी आप सोचते हो कि यार मैं, अब जैसे आप हम लोग सोच रहे हैं, मैंने सोचा है कि बिलियनर बन रहा है, आप लोग भी जो ये एपिसोड देख रहे होंगे, आप लोगों के मन में भी चल रहा होगा कि यार मेरे को भी 100 करोड़ रुपए कमाने हैं 180 डेज में। लेकिन हो रहा क्या है कि ये जो भी सारा ज्ञान आप लोगों ने हासिल किया, ये आपको क्या करता है, लिमिटेशन पे लाकर छोड़ देता है। ये एक टेम्पलेट देता है कि यार सुबह उठ के ये करो या फिर ये करो, ऐसा करो वैसा करो, तो आप एक्टिवेट होगे, तो आप जीवन में आगे बढ़ोगे। लेकिन मेरे को सबसे अच्छी चीज़ जो हिंदुइज्म के जो लिटरेचर है उसमें मेरे को पता चली, तो मैंने संडे मॉर्निंग में जैसे मैंने ओम का मंत्र ये किया, तो ओम जाप करने के बाद मेरे को ऐसा लगा कि इस चीज़ के बारे में और डिटेल में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, और धीरे धीरे कोशिश करना चाहिए कि धीरे धीरे इन सारी चीज़ों को जानकारी प्राप्त लें। तो मैं आपको एक स्टैचू बताता हूँ। ये आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, तो ये आप देख रहे हैं, तो ये होते हैं हमारे 7 चक्रास जो स्टार्ट यहाँ से होते हैं। तो आपको जीवन में जो भी कुछ अचीव करना है तो उसका जो पैटर्न है वो नीचे से ऊपर जाता है। अगर आप सोचोगे कि यार मेरे को बिलियनर बनना है, तो आपको जो आपके जो शरीर में एनर्जी होगी वो ये एरो देख रहे हैं आप, तो ये जो एनर्जी है ये करंट एक एनर्जी हमारे शरीर में बहती रहती है। तो ये बहुत सारे चक्रास होते हैं, टोटल 7 चक्रास होते हैं हमारे बॉडी में। तो अगर आपको एनर्जीज को एक्टिवेट करना है तो इट गोज फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ऊपर से नीचे नहीं आता। ये जो भी एनर्जी होगी, जो भी आप मैनिफेस्ट, अभी आप ये देख रहे हैं, आप यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैनिफेस्टेशन करंट, तो ऊपर से आपने बोला कि मेरे को बिलियनर बनना है, तो ये सीधा जाएगा आपके मूलधार चक्र पे, जो कि लोअर बॉडी पे, जहाँ पे आपकी स्पाइनल बोन खत्म होती है, वहां पे आपको ये चक्र मिलेगा। तो मैं उसका एग्जैक्ट आपको पोजीशन भी दिखाता हूँ। तो ये बुक में देखिए, यहाँ पे होगा आपका पहला चक्र, ठीक है। तो यहाँ से आपने मैनिफेस्टेशन किया, हम फिर से एक बार उधर जाएंगे, वो तो ऊपर से आपने मैनिफेस्ट किया, जो आपकी एनर्जी है उसको नीचे की तरफ भेजा, और यहाँ से आपको एक्टिवेट करना होगा। अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है ये। तो ये आप ये देख रहे हैं आप एनर्जी, तो यहाँ से एनर्जी होके जो आपके 5 सेंसेस होते हैं, आपकी आंख, आपके नाक, आपके कान, आपके मुंह, वो सारी चीज़ों को एक्टिवेट करती है। और एक्टिवेट करने के बाद ये सोर्स जो एनर्जी है ये आपको बोलती है कि आप जीवन में क्या बनने वाले, मीन्स आपको जो चाहिए आप वो अचीव वो आप कर सकोगे। तो यहाँ से आपको अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे साथ अभी पिछले जैसे कि 20 दिन हो गए, और ये वीडियो सीरीज़ का बनाने का मकसद ही यही है कि मैं ये सारी चीज़ें करूं, आपको ईमानदारी से बताऊं कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है और मैं क्या क्या कर रहा हूं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आपको जीवन में कुछ भी अचीव करना है ना, तो आपको अपने चक्रास को एक्टिवेट करना पड़ेगा। और इसके लिए बहुत सारे एक्सरसाइज होते होंगे। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि यार हम लोग विश्वास क्यों करें, तो मेरे को भी ऐसे ही लगा कि यार ये सब बोलने की बातें या फिर ये शायद एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन मैं आपको प्रूफ करता हूँ। मैं अभी आपको इस वीडियो में प्रूफ करता हूँ। आप देखोगे कि हमारे शरीर में एक मैग्नेटिक फील्ड है आपके बॉडी में, उसको कैसे एक्टिवेट करता है मैं बताता हूँ। तो अभी हमारे जो बॉडी में, मैं आपको एक सैंपल बता रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे वो एक्टिवेट होती है हमारी बॉडी में। तो अभी हम लोग हैंड चक्रा पे काम करेंगे, और मैं आपको अभी आपके हाथ के जो चक्रा है उसको एक्टिवेट करता हूँ। तो हमें क्या करना है, हमें हमारे जीवन में अगर कुछ भी चाहिए, अभी जैसे हम लोग बिलियनर बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर हमें बिलियनर बनना है तो हमें अपनी बॉडी को मैग्नेटिक एनर्जी बनानी पड़ेगी। क्योंकि जो भी किताबें हम लोगों ने पढ़ी वो हमें ये शरीर की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में नहीं बोलती, वो सारी चीज़ें हमें एक टेम्पलेट देती है, जिसकी वजह से हम लिमिटेड सोचने लग जाते हैं। तो हिंदुइज्म की ये जो किताबें हैं, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा, स्पेशली अथर्ववेदा, हमें ये पढ़ना चाहिए क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि ये जो चक्रास है
हमें एक्टिवेट कैसे करना है, क्योंकि अगर हम लोग ये चक्रास एक्टिवेट करते हैं तो हम हमारे जीवन में अभी जो हमारा टारगेट है, जैसे कि हमें 100 करोड़ रुपए कमाना है, तो वो हम अचीव कर सकते हैं। हमें हमारी एनर्जीज को एक्टिवेट करना है। तो चलिए एक एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड एक्टिवेट कैसे होती है। तो सबसे पहले आप लोग अपने हाथ ऐसे करिए, ठीक है। उसके बाद एक हाथ ऐसे और ये हाथ ऐसे, ये ऐसे जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है। अभी आपको 25 टाइम्स अपने हाथ को खोलना है, बंद करना है। 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, ठीक है। आप अपने हाथों को उल्टा कर लीजिए। उल्टा करने का फिर से ऐसे 25 टाइम्स करना। 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, ठीक है। ये आपने हो गया। आप दोनों हाथों को आप अपने सामने लेकर आए और उसे स्टिक मत कर दो, ठीक है। यहाँ पे सामने रखें। तो आप देख रहे होंगे कि आपके दोनों हाथ जो है वो चिपकने की कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे को। उनको चिपकाइए मत, बस महसूस करिए। ठीक है। तो आप महसूस कर रहे होंगे कि आपके जो दोनों हाथ है वो एक दूसरे को चिपकना चाहते हैं। तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो मैंने आपको अभी बताया कि ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे शरीर में है और इसे हम अपने एक्सरसाइज के जरिए एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये जो अभी मैंने जो आपका एक्टिवेट करवाया वो था आपका हैंड चक्र, ठीक है, हाथ का जो चक्र था। अभी हमारे शरीर में ऐसे पूरे 7 चक्र हैं। अभी आप लोग बोल रहे होंगे कि यार अभी जैसे मेरा भी हो रहा है, मेरा 20 आज की तारीख में शायद 20 या 21 दिन हो गए, लेकिन मैं वही पोजीशन पे खड़ा हुआ हूँ, मैं अभी आगे बढ़ा ही नहीं हूँ। मेरे पास कुछ कितना होगा है। तो मेरा प्रॉब्लम क्या हुआ, अभी जैसे मैं मोटा हूँ और मेरा वेट लगभग अराउंड 90 के आसपास है, तो दैट मीन्स मेरा जो सेकंड चक्र है वो डैमेज हुआ है। मोटापा क्या करता है ना, आपका जो सेकंड जो चक्र होता है वो उसको डीएक्टिवेट कर देता है। और जो मेरा नीचे का चक्र है जो पेट के नीचे होता है वो भी डैमेज होता है, क्योंकि क्या होता है ना, वो जो अभी जैसे मैंने आपको वीडियो बताया कि एनर्जी ऐसे ऊपर की तरफ जाती है। तो मैं आपको एक और सैंपल दिखाता हूँ। तो ये एक YouTube पे आपको वीडियो मिल जाएगा, ईजिली अवेलेबल है। तो ये सारे चक्र हैं। तो जो भी आप मैनिफेस्ट करते हो वो नीचे की तरफ जाता है, ठीक है। और नीचे की तरफ जाके फिर वो ये देखिए, आप देख रहे हैं, तो ये एनर्जी ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये एनर्जी जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है वो पूरे चक्रास को एक्टिवेट करती है। तो ही आप जीवन में अभी जैसे हम बिलियनर बनना चाहते हैं, हमें 100 करोड़ रुपए कमाना है, तो हमें क्या करना है, हमारी जो एनर्जी लेवल है वो एनर्जी को हम फिर से देखते हैं कैसे जा रहा है। देखिए, तो यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे हमारे एनर्जी होती है। तो ये एनर्जी को हमें ऊपर की तरफ लेकर जाना है, ठीक है। और इसके अलग अलग मंत्र भी होते हैं। अब जैसे एक चक्रा है, तो वो चक्रास को एक्टिवेट करने के मंत्र भी होते हैं। तो एक बुक है, मैंने ये बुक्स सारी फ्री में अवेलेबल थी ऑनलाइन, व्हील ऑफ लाइफ करके एक बुक है। और अगर आप डिटेल में इसको समझना चाहते हैं तो आपको अथर्ववेदा, ऋग्वेदा, ये जो भी हमारे वेदास हैं वो आपको वेदास पढ़ने होंगे, क्योंकि वेदास में क्लियरली लिखा हुआ है कि ये एनर्जीज को चैनलाइज कैसे किया जाता है। क्योंकि जो भी हमारा, मैं वेस्टर्न नॉलेज के अगेंस्ट या फिर खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं इसलिए ये सारी चीज़ें आपको बोलना चाहता हूँ क्योंकि हिंदुइज्म के ये जो वेदास है ना, ये इंसान को उसके पावर दिखाते हैं, ह्यूमन बीइंग को उसकी पोटेंशियल क्या है ना वो बताता है, और वो पोटेंशियल से आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। लेकिन जो हमारा वेस्टर्न कल्चर है वहाँ पे क्या होता है, लिमिटेड नॉलेज मिल जाता है आपको, और वो वहाँ पे क्या होता है ना, एक टेम्पलेट मिल जाता है। मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वेस्टर्न की किताबें हमें पढ़नी चाहिए, वो पढ़नी चाहिए, लेकिन वो सारी चीज़ें एक्शन ओरिएंटेड रहते हैं, क्योंकि वो सारी जो चीज़ें हैं वो रियलिटी बेस्ड है। जो वेस्टर्न कल्चर की जो बुक्स लिखी है वो प्रैक्टिकल इम्प्लीटेशंस पर लिखी गई है।
लेकिन यहाँ पे जो हिंदुइज्म पे यहाँ पे क्या करते हैं कि आपकी जो इनर है, अगर आप अपने आप से मिलते हो तो दुनिया में कुछ भी अचीव कर सकते हो। तो वो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है। तो ये अगर हम ये पढ़ते हैं, ये ऋग्वेद और या अथर्ववेद, ये जो भी वेद है, ये पूरे बुक्स आप पढ़ोगे तो आपकी एनर्जी लेवल्स एक्टिवेट होंगे। और जब ये आपके एनर्जी लेवल्स एक्टिवेट हो जाते हो तो दुनिया में आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। आपको कोई भी टेम्पलेट फॉलोज करने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपका विल पावर हिला हुआ है, आप बोल रहे हो यार मैं 20 दिन से ट्राई कर रहा हूँ, अभी सेम चीज़ मेरे साथ हो रही है, मैं 20 दिन से ट्राई कर रहा हूँ लेकिन मैं वहाँ तक जा ही नहीं पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा पैटर्न खराब है। मैंने अपने आप को एक कहानियाँ बोली हुई है जो मेरे को लिमिटेड थिंकिंग पे रखती है, तो वो क्या करती है, मेरे को थका के रख देती है। और दूसरा मेरा ये सेकंड चक्रा डैमेज, जहाँ पे मेरा विल पावर है कि यार बिलियनर बनना है, 2-3 दिन 3-4 दिन चलता है, ऐसा ही फिर डिसिप्लिन पूरा उखड़ जाता है, क्योंकि वो एक हैबिट पैटर्न, वो सारी चीज़ें हमारे अंदर बन चुकी है। तो इसको ब्रेक करना है। इसको ब्रेक करने के लिए क्या करना है? पेशेंस रखना है, पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2, डिसिप्लिन से आपका जो टाइम टेबल है, जो डायरेक्शन पे आप लोग हेड कर रहे हो कि यार मैं सुबह से ये टाइम से लेके ये टाइम तक ये करूँगा और अपने आप को स्कोरिंग दूंगा, तो वो स्कोरिंग आपको अपने आप को देनी है। वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या होगा, अभी आप जो केज में फंस चुके हो ना, वो हैबिट पैटर्न के लूप में फंस चुके हैं। आप ये मत करो कि यार उसकी वजह से ये हुआ, उसकी वजह से हुआ, या फिर मेरे लाइफ में कुछ ऐसा, या फिर मेरे पास पैसे नहीं है। ये इनडायरेक्टली एक लूप है, एक जेल है जिसमें आपने अपने आप को फंसाया हुआ है। और अगर आपको इस जेल से बाहर निकलना है तो आपको अपने आप को खुद ही बाहर निकालना पड़ेगा। तो इसमें आपको अपने चक्रास को समझना बहुत ज़रूरी है, अपनी बॉडीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में आपको चक्रास एक्टिवेशन की बुक आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो अगर आप ये केज में फंस गए तो जीवन भर केज में ही फंसे हुए रहोगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि यार मेरा चल क्या रहा है। तो जो हमारा ब्रेन जो होता है ना, वो ऑटोमोशन पे चला जाता है, सर्वाइवल मोड पे चला जाता है। तो हमें अब इसको एक्टिवेट करना है, ये जो भी एनर्जीज है। तो ये जो भी बुक्स है, आगे जैसे जैसे मैं पढ़ते जाऊँगा, जो नॉलेज में ज्ञान करते रहूँगा, अगर मैं भी बहुत सारे, अभी इसमें बहुत सारे एक्सरसाइज दिया है। इसमें योगा में क्या होता है, योगा में बहुत सारे एक्सरसाइजेज होते हैं जो इन चक्रास को एक्टिवेट करने की एक्सरसाइज होती है। अभी जैसे मैंने हैंड का बताया, तो आगे चल के मैं ये सारी किताबें पढ़ रहा हूँ, और किताबें में जो मुद्रास बताते जाएंगी, मैं जो नॉलेज गेन करते रहूँगा, वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करते रहूँगा। यार ये जो पैटर्न है ना, ये पैटर्न तो मेरे को बुरी तरह पकड़ के रखेगा, क्योंकि वो जो कहानियाँ, वो जो सारी चीज़ें चल रही है, वो न्यूरॉन्स बन के ना ब्रेन में ऐसे जुड़ चुकी है, और उसको अलग करके तोड़ना है। तो हमें डिसिप्लिन से जो स्कोरिंग, पीछे एपिसोड्स में देखा होगा कि मैं स्कोरिंग कैसे दे रहा हूँ अपने आप, तो वो स्कोरिंग्स अपने आप को देते रहेंगी। तो वो क्या करेगी हमको, चलिए वो आपने डिसाइड कर लिया कि यार मैं 180 डेज में अब बिलियनर बना हूँ, तो वो आप भूल जाइए। अब आप कोशिश करिए कि मेरा जो मॉर्निंग से लेके इवनिंग का टाइम का जो मैं स्कोर अपने आप को दे रहा हूँ, जो पॉइंट्स अपने आप को दे रहा हूँ, वो मेरे को हिट करना। फोकस आप उस पर ही रखते हैं। फिर इवनिंग की जो एक्टिविटी, उस पर आपको स्कोरिंग देना है। मॉर्निंग की जो सुबह 4 बजे से जो आप कर रहे हो, उसको स्कोर देते हैं। तो अभी एक काम करते हैं आज से, लेट्स फोकस ऑन हिटिंग दिस स्कोर। जो 100% हमको जो डेली करना है, हम सिर्फ उस पर ही ध्यान देते हैं, क्योंकि ये जो पैटर्न है, ये जो सारी चीज़ें, ये बहुत डेडली है। और जो भी चक्रास वक्रास की जो भी मैं बात कर रहा हूँ, ये टाइम लेती है चीज़ें, लेकिन इसमें सबसे बड़ा चैलेंज और सैक्रिफाइस ये रहता है, आपको डिसिप्लिन से करना है। डिसिप्लिन से करना है। आप वो बोलोगे क्यों? आपको यह करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि आपकी जो जवानी है वो लिमिटेड टाइम के लिए, हमारा जो जीवन है वो लिमिटेड टाइम के लिए। आपके घर में आपके माँ बाप होंगे, आपके बच्चे होंगे, बीवी होंगे, गर्लफ्रेंड हो गए, शादीशुदा नहीं हो, तो आप खुद के लिए, अपने लिए कुछ करना चाह रहे हो। क्या आप चाहते होंगे आप लिमिटेड लाइफ जियो? नहीं, ऑब्वियसली कोई नहीं चाहता कि लिमिटेड। सब लोग चाहते हैं कि यार हमारी लाइफ सिक्योर हो जाए, हम लोग सेफ हो जाए, ताकि हम ये दुनिया घूम सकें, हमारे पैशन को फॉलो कर सकें, या फिर कुछ ना कुछ तो करें। दुनिया कितनी अच्छी है, वो सारी चीज़ों को देखें, थोड़ी ना जॉब में फंस के रह के जीवन ख़त्म करना है हमें। तो इस जर्नी में मेरे साथ जो चीज़ें हो रही है, मैं वो सारी चीज़ें आप सभी के साथ ईमानदारी से शेयर करना चाहता हूँ। तो आज के एपिसोड में हम स्टार्ट करेंगे सफरिंग। सफरिंग है क्या दोस्तों? अभी हम लोगों ने ये डिसीजन लिया है कि हमें 180 डेज में बिलियनर बनना है, यानी कि 100 करोड़ रुपए कमाना है। आप लोग भी, सभी लोग ये वीडियो सीरीज को देख के मोटिवेट हो गए, कोशिश कर रहे होंगे कि हमें भी 100 करोड़ कमाने चाहिए। और दोस्तों ये पॉसिबल है। मेरी जो जर्नी है, आज लगभग कुछ 25 दिन हो चुके हैं, और
बहुत सारे चेंजेस भी मैंने अपने अंदर ऑब्जर्व किए हैं कि जब हम अपने आप को बड़े विजन की तरफ लेकर जाते हैं तो हमें ऑटोमेटिकली ऐसा पता चलता है कि एक डायरेक्शन हमें मिल रहा है, या फिर जब हमें किसी भी काम को पूरा करने के लिए एक डेडलाइन देते हैं तो हमारे अंदर एक ऊर्जा, एक एनर्जी आ जाती है और हमें वो दिन भर एक पोक करते रहते हैं कि यार आज से सिर्फ 157 डेज रह गए, 156 रह गए, 155 डेज रह गए, तो करना है। अगर हम लोग नहीं करेंगे तो वही जो रूटीन लाइफ है वहाँ पे हम फंस के रह जाएंगे। तो सफरिंग है क्या दोस्तों, ये तड़प है क्या? आज आप हर कोई आज तड़प रहा रहेगा, कोई छोटे से काम में तड़प रहा है, कोई रास्ते पे किसी का बिजनेस फेल हो गया है, किसी का बिजनेस किसी की नौकरी चली गई टेक्नोलॉजी की वजह से। आजकल हम देख रहे हैं कि AI बहुत सारे जॉब्स खाते जा रही है, तो बहुत सारे लोग होंगे जिनके जॉब्स चले गए और कोई गरीबी में जी रहा है, कोई दुख में जी रहा है। तो मेरा ये मकसद सिर्फ इंडिया को लेके नहीं है, दुनिया में कहीं भी जो भी लोग सफ़र कर रहे हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि आज के ज़माने में जिस डिजिटल कम्युनिकेशन में हम जी रहे हैं, यहाँ पे कम समय में ज़्यादा पैसे हम कमा सकते हैं। बस हमें वो सोच और थॉट प्रोसेस देना होगा। और याद लगा लीजिए दोस्तों, गरीबी जो है वो माइंडसेट है, और ये जो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ 180 डेज में बिलियनर बनने का, ये उस माइंडसेट को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए आज ज़्यादा हम डिस्कस करते नहीं, क्योंकि पीछे हमने बहुत सारी बातें कर ली है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। और मेरा मकसद ये वीडियो सीरीज़ करने का यही है कि पूरी दुनिया में लोग सफ़र नहीं करना चाहिए गरीबी से। आज हम देख रहे हैं कि गरीबी की वजह से या फिर पॉवर्टी की वजह से कितने वार हो रहे हैं, युद्ध हो रहे हैं, लड़ाई हो रही है। सबकी ये जो भी लड़ाई हो रही है वो मेरे को ऐसा लगता है कि यार ये जो बेसिक नेसेसिटीज है ना लोगों की, जो फूड शेल्टर है, वो एटलीस्ट फुलफिल होनी चाहिए यार। अगर वो चीज़ें फुलफिल हो जाती है ना तो लोग शांति से जिएंगे। तो मेरे को लगता है कि ये जो ह्यूमन बॉडी है, हमारा जो ब्रेन है, ये एक मैग्नेट के जैसे काम करता है। तो इसे हमें सही तरीके से, हमारा जो भगवान ने हमें जो शरीर दिया है उसे हमें सही तरीके से यूज़ कर रहा है और इस मकसद को अचीव करने में कोशिश कर रही है। तो चलिए मैं आपको बोलता हूँ अभी लास्ट 2 दिन में मेरे साथ क्या क्या हुआ, वो सारी चीज़ें मैं ईमानदारी से आपके साथ शेयर करूँगा। मैंने क्या क्या आइडियाज़ इंप्लीमेंट किए जो मेरे को जीवन में आगे बढ़ने की हेल्प कर रहे हैं। तो जैसे कि आपने पीछे एपिसोड्स में देखा होगा कि मेरा बिहेवियर पैटर्न नहीं बन रहा है, और बिहेवियर पैटर्न की वजह से मैं वहीं लिमिटेड स्टैग्नेंट ग्रोथ पे रह रहा हूँ या फिर आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ। तो दोस्तों मैंने आपको पीछे एपिसोड में कहा कि मैं ओम मंत्र का जाप मैंने शुरू किया। तो अब आज लगभग कुछ 4 या 5 दिन हुए हैं मैंने ओम का जाप करता हूँ। मैं सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ। तो पीछे आपने देखा होगा कि 21 दिन में मेरा स्पिरिचुअलिज्म कुछ भी नहीं था। मैं बस सुबह उठ रहा था, काम कर रहा था और कुछ रिजल्ट नहीं आ रहे तो फ्रस्ट्रेट होते जा रहा था, क्यों रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या, या फिर फैंटेसी में जी रहा हूँ, या फिर ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ। तो मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो मेरे को ऐसा लगा कि यार मेरा स्पिरिचुअल डिस्कनेक्ट है। क्योंकि आप एक चीज़ ध्यान में रखिए जो आपको गौर करनी चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा दिमाग ना लॉजिक दे देता है। जैसे आप कुछ सोचेंगे कि यार आपको एक एक्स अमाउंट कमाता है, लेकिन हमारा ब्रेन क्या बोलता है कि लॉजिकली इम्पॉसिबल है 180 डेज में 100 करोड़ रुपए कमाना। लेकिन हमारा जो बॉडी है ना वो कई सारी ऊर्जा और एनर्जी से बना हुआ है। तो पिछले एपिसोड में मैंने आपसे 7 चक्रास के बारे में कहा था कि जो पहला जो चक्रा होता है वो यहाँ होता है। मैं आपको एक सैंपल बताता हूँ। पहला जो चक्रा होता है वो हमारा यहाँ पे होता है, यहाँ पे जहाँ पे हमारी स्पाइनल बोल खत्म होती है। फिर उसके बाद पेट पे आएगा हमारा सेकंड चक्रा, और जो थर्ड चक्रा है वो पेट और हार्ट के बीच में होगा, और ये 4th चक्रा हमारा हार्ट के पास। जो 5th चक्रा है वो इधर होगा हमारे थ्रोट के पास, और जो 6th चक्रा है वो यहाँ पे जो हमारी थर्ड आई जिसे बोलते हैं, और जो 7th चक्रा है वो यहाँ ब्रेन के अंदर होता है। तो ये जो 7th चक्रा होता है ये ह्यूमैनिटी के साथ कनेक्ट होता है, यूनिवर्स के साथ इसका कनेक्शन होता है। अभी आप लोग बोल रहे होंगे यार कि गरीबी है हम लोग बहुत तड़प रहे हैं, हमारी जो सफरिंग है वो बहुत सफरिंग है और गरीबी दूर नहीं हो रही है और हमारा एक पैटर्न बन गया। तो दोस्तों मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी इस हैबिट पैटर्न को बाहर कैसे आना, लेकिन मैं बोल रहा हूँ जितनी भी मैंने किताबें पढ़ी वो मेरे को हेल्प नहीं करी कि इस हैबिट पैटर्न से बाहर कैसे निकलना है। कई सारी किताबों ने टेम्पलेट्स दिए, कई सारी किताबों ने बोला कि सेल्फ टॉक करो, बातचीत करो। मैंने वो भी ट्राई किया, लेकिन मेरा जो हैबिट पैटर्न था, जो गरीबी की माइंडसेट था, मैं उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहा था। अभी भी मैं पूरी तरह से नहीं निकला हूँ। अभी भी मैं एक विक्टिम माइंडसेट लेके जीता हूँ, जैसे आप सभी लोग जी रहे हैं। यार पॉसिबल नहीं है, हमारी ज़िंदगी सिर्फ 20-30 हज़ार 40 हज़ार से ज़्यादा निकलने वाली है ना। तो मेरा भी माइंडसेट वैसे ही है, लिमिटेड थिंकिंग का।
मैं भी अभी मेरा भी कुछ बैंक अकाउंट 20 या 22 लाख है बस, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और जो मेरा विजन है वो है 100 करोड़ का, और आज 25 दिन हो चुके हैं, मैं उसके 1% भी नज़दीक नहीं पहुँचा। मैं पहला 1 CR भी अभी तक मैंने हिट नहीं किया। लेकिन उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो है मेरा जो हैबिट पैटर्न है। अभी जो मेरा हैबिट पैटर्न बन चुका है मेरे बॉडी के अंदर, वो जा ही नहीं रहा था, तो मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तो जब मैंने ओम का जाप करना शुरू करा, तो ये जो भी सारी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, जो ऋग्वेदा में पढ़ी हुई, मैं अभी आजकल किताबें पढ़ रहा हूँ डेली सुबह आधा घंटा। मैंने ये डिसाइड किया कि मैं स्पिरिचुअल की ये जो एनर्जीज होती है बॉडी में, जो एनर्जीज है, मैं इसकी स्टडी करूँ और कोशिश करूँ कि ये सारी चीज़ें आप तक लेकर आऊँ और पूरी ईमानदारी से लेकर आऊँ, क्योंकि आप लोग भी इस सिमिलर प्रॉब्लम से जूझ रहे होंगे। आपका भी एक हैबिट पैटर्न बन चुका होगा, आप लोग भी कोशिश कर रहे हो कि मेरे को 100 करोड़ कमाना है या फिर XYZ कमाना है, लेकिन आप नहीं जा रहे हो क्योंकि आपके पास वो थॉट प्रोसेस नहीं है, आपके पास वो हैबिट है। जब भी आप कोशिश करते हो यार कुछ करेंगे, या तो एडिक्शन में फंस जाते हो। बहुत सारे लोगों के जो एडिक्शन में, और एडिक्शन ऐसा नहीं है कि अल्कोहल सिगरेट का होता है, एडिक्शन ओवर फूड का भी होता है, एडिक्शन ओवर थिंकिंग का भी होता है, एडिक्शन फैंटेसी में जीने का भी होता है। बहुत सारे एडिक्शन होते हैं, और आधे से ज़्यादा एडिक्शन तो ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होता। तो हमारे अंदर में एक पैटर्न बन चुका होता है, और जब हम कोशिश करते हैं उस पैटर्न की से बाहर निकलने की, वो पैटर्न क्या करता है, हमें खींच लेता है और हमें ग्रो होने नहीं देता। और आपको ग्रो होना है, क्योंकि आपको इस दुख भरी लाइफ में नहीं जीना है, लिमिटेड लाइफ में नहीं जीना। आप पैसा कमाना आपका हक है। आप 4 पैसे ज़्यादा कमाओगे तो आप अपने जीवन में खुश रहोगे। यही मकसद है इस वीडियो सीरीज़ का। इस वीडियो सीरीज़ का सबसे बड़ा मकसद ये है कि दुनिया में हर लोगों को, इंडिया में नहीं, पहले मैं एपिसोड्स में ये भी बोलता था मेरे को इंडिया में बच्चा बिलियनर चाहिए। आज मेरे को पूरी दुनिया में जो भी लोग सफरिंग कर रहे हैं, मेरे को पूरी दुनिया में बच्चा बिलियनर चाहिए। और वो कैसे होगा, माइंडसेट चेंज करने का। यही मकसद है, इसीलिए मैं ये एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, और मेरी कोशिश यही है कि आप सभी लोग इस एक्सपेरिमेंट को अटेम्प्ट करिए, और जो गरीबी और जो पॉवर्टी और जो लिमिटेड माइंडसेट है उससे बाहर निकलिए, क्योंकि आपका जो जीवन है वो आपको एक ही बार मिला है, और आपको शांति से जीवन जीना है। मैं ये नहीं बोलता कि यार मकसद के लिए करो, गरीबी के हटा ले करो, आप चिल मारो यार, 100 करोड़ कमाओ, अपने पैशन पे काम करो, नहीं करना है पूरी जिंदगी चिल मारो यार, खुशी से जियो, शांति से जाओ, पीस ऑफ माइंड रख के जियो। आज अगर 4 पैसे होंगे आप लोगों के पास, तो लड़ाइयाँ नहीं होगी पूरी दुनिया में, वार नहीं होंगे, युद्ध नहीं होंगे, सब लोग खुश रहेंगे यार। लेकिन बिलियनर अगर बनना है तो उसके लिए आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी, आप पैसे तभी कमा सकते हो जब आपकी नीयत साफ हो, जब आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस, आपकी स्किल सेट सामने वालों को हेल्प करेगी उसके करियर में ग्रो करने के लिए, तो ही आप बिलियनर बन पाओगे। अगर आप लालच के नज़रिए से कोशिश करोगे बिलियनर बनने की, तो भाई साहब वो माइंडसेट कभी भी ग्रो होने ना। अगर आप सेल्फिश रहोगे तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी। आपको बस यही सोचना है कि अब मेरा स्किल सेट सामने वाले को उसके जीवन में कैसे ग्रो कर सकता है, मेरा प्रोडक्ट, मेरा कुछ भी वो कैसे कर सकता है। तो ये चीज़ें हुई मेरे साथ दोस्तों। तो अभी चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये जो बीमारी है, जो सफरिंग है, जो हैबिट पैटर्न हमारे साथ बन चुका है, इसको ब्रेक कैसे करना है। तो ये चीज़ मैंने सीखी है दोस्तों लास्ट 3 दिन में ऋग्वेदा पढ़ के। तो ये हमारे चक्रास के बारे में बताते हैं, और ये जेन्युइनली मेरे को हेल्प करी है, इसलिए मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो जो गरीबी का माइंडसेट है, लिमिटेड माइंडसेट है, उसमें होता क्या, जो हमारा जो पहला चक्र है, जो जहाँ पे स्पाइनल बोन खत्म होती है, तो वो जो चक्र है वो डैमेज हुआ, क्योंकि वो जो चक्र होता है ना, वो पूरे 7 जो ऊपर 6 चक्रास होते हैं ना, उसका एक बेस होता है। तो जब हमारा नीचे का जो फर्स्ट चक्र जब डैमेज होता है ना, तब हम लिमिटेड लाइफ जीना शुरू कर देते हैं। जो भी लोग तड़प रहे होंगे, जो भी लोग गरीबी में हैं, या फिर वो माइंडसेट में है, गरीबी के माइंडसेट में, आप सभी से मैं ओपनली बोल देता हूँ दोस्तों, आप लोगों का फर्स्ट चक्र डैमेज है, और हमें इस फर्स्ट चक्र को ठीक करना है। तो ये ठीक कैसे होगा, इसके बहुत सारे योगा आसन होते हैं, और इसका मंत्र भी होते हैं, वो आपको ईमानदारी से करना है। और आपके ऊपर बहुत सारे चक्रास हैं, यहाँ का भी एक चक्र, जो पेट का जो चक्र है उसका भी एक मंत्र होता है, फिर पेट के ऊपर जो चक्र है उसका भी एक मंत्र होता है, और हार्ट का जो चक्र है उसका भी एक मंत्र होता है, और आपकी थर्ड आई, आपको अगर यहाँ पे अगर महसूस करना है कि आपका नॉलेज, आपकी विजन बढ़े, विजन सुधरे, और यहाँ के अंदर जो पैटर्न, अभी क्या होता है ना, वो एडिक्शन की वजह से जो पुरानी स्टोरीज हमारे दिमाग में चल रही है, वो सारी चीज़ों की वजह से ना, पीछे एपिसोड में मैंने आपको बताया था फायर न्यूरॉन्स के बारे में, कि हमारे न्यूरॉन्स एक दूसरे से बातचीत करके पैटर्न कैसे बनाते हैं। तो वो पैटर्न हमें ब्रेक करना है।
तो लास्ट 25 दिन से मेरे से वो पैटर्न ब्रेक ही नहीं हो रहा था। लेकिन ऋग्वेदा पढ़ने के बाद मेरे अंदर वो शक्ति आई, वो एनर्जी आई। और मैं आप सभी से मैसेज देना चाहता हूँ कि सुबह होके एटलीस्ट 30 मिनट्स ओम मंत्र करें। ये किसी भी रिलीजन से जुड़ा हुआ नहीं है दोस्तों। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं यार ये हिंदुइज्म का प्रमोशन कर रहा है, ये ऐसा नहीं है, बट ये जेन्यूनली काम करती है। ये दिस इज हिंदुइज्म इज नथिंग बट साइंस ऑफ ह्यूमन नेचर, ह्यूमन बीइंग के जो एनर्जीज है, जो ऊर्जा है, उसकी साइंस है वो। तो उसको पढ़ना, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको पढ़ के समझ के इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो मैं बोल रहा हूँ वही सफरिंग में, वही गरीबी में, वही पॉवर्टी में आप जीते रहोगे। तो चलिए इसको कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। अभी मैं बताता हूँ कि मैं ये सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके अपने करियर में कैसे ग्रो हो रहा हूँ और कैसे पैसे, ये सारी चीज़ें मेरे को पैसे कमाने में हेल्प कर रही है। तो जैसे 2 दिन पहले मैंने इसका मंत्र का जाप शुरू करा, और जब मैं मीटिंग्स को जा रहा था तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी कैसी फीलिंग्स, आपकी कैसी भावनाएं आ रही है, उसको एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप उसको एक्नॉलेज नहीं करोगे, उसको समझोगे नहीं कि आपके साथ आपके शरीर में हो क्या रहा है, तो आप ये जो ब्यूटी है इसको आप कभी समझ नहीं पाओगे। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि मेरी हॉस्पिटल्स में मैं रेगुलरली जा रहा हूँ, और मैंने साउथ इंडिया के कुछ 12,000 हॉस्पिटल की लिस्ट निकाली और हैदराबाद के हॉस्पिटल को रीच आउट करा। तो अभी तक लास्ट 2 महीने में मैं लगभग कुछ ऑन कॉल 150 से 200 हॉस्पिटल तक रीच आउट कर चुका हूँ। मैंने एक टीममेट को हायर किया, वो सिर्फ कोल्ड कॉलिंग करता है और उनसे कहता है कि हम आपके लिए प्रमोशनल फिल्में कर चुके हैं। तो वो सारी चीज़ें आप पीछे एपिसोड में देख सकते हैं, रेगुलरली हम लोग जो करते आ रहे हैं। मैंने हायरिंग की है, उनको मैं सैलरीज दे रहा हूँ, और जो रेगुलर मैं मीटिंग अटेंड करने जाता हूँ वहाँ पे मेरा डेली एटलीस्ट 500 से 600 रुपये का खर्चा होता है। तो चलेगा, ठीक है। फेलियर आते, मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ यार। मेरे को अगर रिजेक्शन मिलता है ना, तो मैं 12,000 हॉस्पिटल मेरे को बोलेंगे कि अंशुल मेरे को तेरा प्रोडक्ट नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, लेकिन मेरी ये लड़ाई है कि मैं वो 12,000 हॉस्पिटल तक जाऊँगा। आपको ये चीज़ करना है कि आपका जो भी प्रोडक्ट होगा, जो भी टारगेट मार्केट में आप बेचने जा रहे हो, आपको यही करना है कि आपको जाके जो भी 100 लोग हैं, 200 लोग हैं, 1000 है, 2000 है, 3000 है, 10,000 है, 20,000 है, लाख है, 1 करोड़ है, जितने भी लोग हैं, उन सभी लोगों को जाके आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में बोलना है। चाहे इंस्टाग्राम के माध्यम से बोलिए, सोशल मीडिया के माध्यम से बोलिए, इंटरनेट के माध्यम से बोलिए, किसी भी माध्यम से बोलिए। आपको तब तक हार नहीं माननी चाहिए जब तक वो सारे लोग आपको रिजेक्ट नहीं करें। तो मैं मेंटली प्रिपेयर हो चुका हूँ कि यार मेरे को कोई प्रोजेक्ट नहीं देगा ना, नहीं परवाह नहीं, चलेगा, लेकिन मैं 12,000 ना सुन लूँगा। मेरे में वो हिम्मत है क्या? तब तक मैं पैसे इन्वेस्ट कर सकता हूँ क्या 12,000 ना सुनने के लिए? मैं तब तक लूपहोल नहीं देखूंगा जब तक मेरे को 12,000 ना मिले। तो मैं ये मेंटली प्रिपेयर हो चुका हूँ। तो अब जैसे बोलता हूँ, अब जैसे हम सोचने के लिए, फैंटेसी के लिए बातें तो बहुत सारी करते हैं, यहाँ पे मैं बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर सकता हूँ, लेकिन जब प्रैक्टिकल में हम जाते हैं ना, तब यार सच में फट के आ जाती है। वहाँ पे आपका विल पावर काम करता है। तो मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि जब मैं मीटिंग के लिए जा रहा था तो मैं बहुत डर जा रहा था। मेरे को सबसे पहला डर क्या था, यार रिसेप्शनिस्ट नहीं निकाल देगा मेरे को ये लोग घुसने नहीं देंगे, यार मुंह पे मेरे को मना कर देंगे, वहाँ पे मेरी ईगो हर्ट हो जाएगी। यार कोई भी होगा, कोई भी आपको सीधा मुंह पे बोल देंगे ना, जा यार जा, नहीं चाहिए, तो सेल्समैन के जैसे अगर आपको ट्रीट करेंगे कि यार नहीं चाहिए, तो वहाँ पे क्या होता है ना, एक डर बैठ जाता है। और वो डर क्या करता है ना, वो हिम्मत नहीं देता, नेक्स्ट डे फिर से जाके सेल्स करने की, मार्केटिंग करने की हिम्मत नहीं होती। तो यहाँ पे अब मैं बोलता हूँ, यहाँ पे टर्निंग पॉइंट है जो आप लोगों को करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 7 मंथ्स के बारे में सोचा। तो जब भी मेरे को ऐसा लग रहा था यार मेरे अंदर ना विल पावर की कमी है और मेरा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना वो नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब मेरा जो नीचे का चक्र है, जो पहला चक्र है, वो डेडली डैमेज है और उसमें ब्लॉकेजेस है। तो वो ब्लॉकेजेस को एक्टिवेट करने के लिए क्या करना है दोस्तों, लम करके एक जाप होता है। ये ऑनलाइन आप गूगल भी कर लोगे कि फर्स्ट चक्रा जो बॉडी में होता है उसको एक्टिवेट करने के लिए क्या मंत्र करना है, वो लम का जाप आपको करना पड़ेगा। तो आप ऐसे बैठिए आराम से और लम का जाप करिए, लम लम। ऐसे 108 बार अगर आप कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। तो ये करने से क्या होती है ना, ये जो पहला जो चक्र होता है ना, वो डैमेज होने से हमारे अंदर एंग्जाइटी रहती है या फिर मन विचलित रहता है, जीवन कहाँ जा रहा है कुछ समझ में नहीं हो रहा है। तो वो आपको एक्टिवेट करना है, क्योंकि पहला चक्र क्या करता है ना, आपके 6 के 6 चक्र को स्टेबिलिटी पे लेकर आता है। तो उसको सुधारना बहुत ज़रूरी है। तो
जैसे जैसे आपकी फीलिंग होगी ना, वो आपको एक्नॉलेज करना है। अब मैं बोलता हूँ आपकी फीलिंग को एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी क्यों है। अब जैसे मैं मेरा लाइव एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जो मैं बहुत सारे चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, और मैं ये इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को पूरी दुनिया में किसी को भी तड़पते हुए नहीं देखना। जब मैं मीटिंग के लिए जा रहा था तो मेरे को लगा यार मेरा ना विल पावर, वो जो विल पावर जो मेरे को पहले था ना, वो अभी नहीं है। जो पुराना विल पावर, पुरानी एनर्जी थी, वो एक कुछ नया पैटर्न, एक सफरिंग का बन गया है जिसमें मैं लिमिटेड सोचता हूँ। तो वो विल पावर, वो विल सेल्फ कॉन्फिडेंस मेरे को लाना है। तो सबसे पहले मेरे को जो मेरा पहला चक्र है उस पर मेरे को वर्कआउट करना है, और जो आपका विल पावर, जो कॉन्फिडेंस है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो सेकेंड चक्रा से एक्टिवेट होता है। अब जो सेकेंड चक्रा जो है वो है पूरा वाटर के रिलेटेड। यहाँ पे जो मंत्र है वो आपको करना है वम का, वम वम। तो इससे क्या होगा मालूम, आपका जो खोया हुआ विल पावर है ना वो एक्टिवेट होगा। और ये चीज़ क्या करेगी मालूम, जो आपका प्रेजेंट हैबिट पैटर्न है ना, जो टूट नहीं रहा है। आप भी पिछले 10 दिन से, 20 दिन से, साल से, 2 साल से ट्राई कर रहे हो यार वो हैबिट पैटर्न से निकल जाऊँ, लेकिन जब भी मैं कोशिश करता हूँ मैं वो हैबिट पैटर्न में फंस जाता हूँ। आप कोशिश कर रहे होंगे वेट लॉस करने की, आपको ऐसा लग रहा होगा 1-2 दिन, 1 महीना, 2 महीने ट्राई करते हो, 3 महीने बाद फिर से आप वही सेम वेट पे आ जाते हो। तो वो हैबिट पैटर्न को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो वम का जाप है, जो स्पेशली जो आपका पेट का भाग है, उस पर आपको वम का जाप करना है। उससे क्या होगा, आपका जो सेकंड चक्र है ना वो हील होगा, और आपके अंदर का जो हैबिट पैटर्न है, दिमाग के अंदर तक का जो हैबिट पैटर्न है ना, उसको पूरा तोड़ देगा। ये आप करो, क्योंकि ये क्या करता है ना, आपकी ऊर्जा जो होती है ना, जो आपके जो चक्रास है ना, वो पूरे ब्लॉकेजेस में हो जाते हैं, वो पूरे ब्लॉक हो जाते हैं। तो इसीलिए ये मंत्र का जाप करना बहुत जरूरी है। तो वो क्या करता है ना, आपका जो हैबिट पैटर्न है ना उसको ब्रेक करता है। अभी आप बोलोगे यार मेरे को डर लग रहा है, मेरे को बहुत डर लग रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे को सुना देगा, मेरा प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, और डर भी लगता है और ओवर थिंकिंग भी होती है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है मालूम, आपको यम का जाप करना है। क्योंकि जब जो फियर होता है ना दोस्तों, वो आपके दिल पे अटैक मारता है, यहाँ पे मारता है, और आपको ऐसा लगता है कि यार नहीं करना चाहिए, 100 करोड़ के पीछे नहीं भागना चाहिए, हमें डर लग रहा है, हमें जॉब नहीं छोड़ना चाहिए, हमारा धंधा फेल हो गया तो उसने हमारा प्रोडक्ट नहीं खरीदा तो मैं कुछ गलत कदम उठा रहा हूँ क्या, मेरे को लॉस हो गया तो, मेरा पूरा पैसा डूब गया तो वो बहुत सारी चीज़ें होती है ना, वो यहाँ पे वो जो डर होता है ना वो यहाँ पे मारता है। तो वो डर को, जो हैबिट पैटर्न है उसको ब्रेक करने के लिए आपको यम का जाप करना है। आप यूट्यूब पे देख सकते हो, ऑनलाइन देख सकते हो, आपको ये 7 चक्रास के बारे में बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे ईजिली। तो यम का जाप करने से जो आपका जो डर है ना वो दूर होता है, तो उसको करना एक्टिवेट, यम। अब मैं मेरा प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ। तो 2 दिन पहले मैं एक मीटिंग पे जा रहा था, और मेरे अंदर ना एक डर आया। तो मैं क्या कर रहा, बाइक पे जाता हूँ, तो एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल जाने के लिए, मेरे ऑफिस से या फिर वहाँ तक जाने के लिए मेरे को मिनिमम 1 घंटा 40 मिनट या फिर आधा घंटा तो लगता ही लगता है। तो मैंने ये डिसाइड किया कि जब मैं बाइक पे जाता हूँ ना, तो मैं वो जो एनर्जी हीलिंग है जो इन मंत्रा में, वो मैं बोलते रहूँगा। तो मैंने फीलिंग को एक्नॉलेज की। तो जो मेरी पहली जो फीलिंग थी, जब मैं फर्स्ट मीटिंग के लिए जा रहा था, मेरे को डर लग रहा था, तो मैंने क्या करा, मैं बाइक पे बैठा, यम यम, क्योंकि यम जो होता है ना वो यहाँ की जो एनर्जी है ना उसको एक्टिवेट करता है, और वो आपको जो डर है ना उससे दूर करता है। तो जब मैं बाइक चला रहा था, मैं वो यम 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 बोलते जा रहा था। और जब मैं मीटिंग के लिए गया, मीटिंग के लिए अब वहाँ पे कुछ भी होगा, चाहे वो मेरे को हका लेंगे, मुंह पे ना बोल देंगे, उनको मेरा प्रोडक्ट नहीं चाहिए, दैट इज ना वो, क्योंकि वो मेरे हाथ में नहीं है। और जो चीज़ मेरे हाथ में नहीं है ना, मेरे को उस पर एनर्जी इन्वेस्ट नहीं करनी। मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में मेरा प्रीवियस वर्क है, और मेरे को ईमानदारी से लोगों को जाकर बताना है कि ये मेरा प्रीवियस वर्क है, मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ, आप लोग मुझे प्रोजेक्ट दो। तो वो चीज़ मेरे हाथ में है। आप लोगों के हाथ में भी वही चीज़ है। जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है उस पर एनर्जी डालना छोड़ दो, और उस पर टाइम वेस्ट करना छोड़ दो, और जो चीज़ आपके हाथ में है उस पर ध्यान दो। तो मेरे हाथ में क्या था, मैं जाऊँगा 12,000 लोगों को बोलूँगा कि मैंने पीछे 5-6 हॉस्पिटल्स के लिए काम किया है, 1 नंबर का काम किया है, और मैं आपके लिए भी कर सकता हूँ, आप लोग मुझे प्रोजेक्ट दो। तो ये चीज़ मेरे हाथ में। तो जो डर लग रहा था मेरे को, मैंने वो किया। फिर दूसरे हॉस्पिटल में गया। दूसरे हॉस्पिटल में मैं आपके साथ एक लाइव एग्जांपल शेयर करता हूँ। हुआ क्या, अब जो रिसेप्शनिस्ट था उसके बाजू में एक और बंदा बैठा हुआ था। तो वो लोग तेलुगु में बात कर रहे थे, और उन्होंने बोला कि यार इसको मना कर दे, टाइम वेस्ट है। लेकिन वहाँ पे मेरा जो यम का जो मंत्र, जो एनर्जी जो मैंने एक्टिवेट करी, उसने मेरे को बूस्टअप दिया। उसने मेरे को बूस्टअप दिया कि नहीं, तेरे को वहाँ पे खड़े रहना है, तेरे को वहाँ पे फाइट करना है, तेरे को वहाँ पे बोलना है कि तू क्या प्रोजेक्ट है, तूने क्या किया, एटलीस्ट अपना प्रोजेक्ट दिखा।
तो मैं वहाँ पे खड़ा रहा और मैंने बोला कि सर मेरे को आपके मार्केटिंग मैनेजर से कनेक्ट करना है। तो वो लोग बोला नहीं यहाँ पे कोई भी मार्केटिंग मैनेजर नहीं है, हमको ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए। तो मैंने सीधा मेरा टैब ओपन किया, मेरा प्रोजेक्ट दिखा। तो जो बाजू में जो रिसेप्शनिस्ट बैठा था, जैसे ही उसने मेरा काम देखा उसको अच्छा लगा मेरा काम और उसने मुझे फिर मार्केटिंग मैनेजर का नंबर दे दिया। तो फ्रेंड्स, ये जो एनर्जीज होती है ना, ये एक्टिवेट करती है। क्योंकि अभी होता क्या है मालूम, आपका जो सेल्फ कम्युनिकेशन है ना, वो पुराने हैबिट लूप में फंसा हुआ है। और ये जो चक्रास होते हैं और इसके जो मंत्र होते हैं ना, इसकी एक्सरसाइज और इसके मंत्र दोनों आपको करना है, क्योंकि ये एक्टिवेट करेगा और वो आप में सेल्फ बूस्टर के जैसा आपके अंदर काम करेंगे। तो वो चीज़ मेरे साथ अच्छी हुई। तो अब मैंने क्या कर दिया मालूम, जब भी मैं कोई भी मीटिंग में जाता हूँ ना, जो मेरे को जो डिस्टेंस में टाइम लगता है और मेरे को लगता है कि यार मेरे को सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए या फिर मेरा विल पावर हिल गया, वम का जाप करता हूँ मैं। अभी आप बोलोगे कि यार मेरे को सेल्फ डाउट हो रहा है, मेरे को अपने आप पे विश्वास नहीं है, मेरे को अपने आप पे ट्रस्ट नहीं है, मैं जो भी आइडियाज कर रहा हूँ मेरे को ऐसा कोई भी, आप एक्नॉलेज करें, आप सोचो यार मेरा दोस्त हेल्प कर देगा, मेरे माँ बाप हेल्प कर देंगे, मेरे भाई कर देंगे, लेकिन कोई भी आपकी हेल्प करने वाला नहीं है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैं अपने आप पे विश्वास नहीं कर रहा हूँ। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, का जाप करना है, ये वाला जो चक्र है ना। क्योंकि ये चक्र क्या करता है मालूम, आप यहाँ से गट में से जो भी आपके कन्वर्सेशन आ रही है तो वो चीज़ को एक्टिवेट करता है। आपको बम का जाप करना है, तो सॉरी का जाप करना है। तो वो जाप आप करते हो ना, तो आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आपको जो अपने आप पे विश्वास करना है, आपको अपने गट फीलिंग की सोचने बात को सुनना है, तो वो चीज़ को एक्टिवेट करता है। तो दोस्तों एक चीज़ याद लगा लो, जो मैनिफेस्टेशन है ना, पीछे एपिसोड में मैंने आपके साथ शेयर किया था, फिर से मैं दोबारा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। यहाँ से चीज़ें मैनिफेस्ट होती है और यहाँ से मैप कि आप लोग सोच रहे हो कि हमको 100 करोड़ कमाना है, तो उसका जो डायरेक्शन है ना, वो यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। जो मैप है, जो रास्ता है, जैसे गूगल मैप में आपको रास्ता दिखता है ना, आप जैसे ही एक्टिवेट करते हो आपको कहीं नहीं कहीं जाना है, तो मैप सीधा रास्ता बता देता है। तो वो जो एनर्जी है वो आपको यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी और वो एनर्जी को आपको एक्टिवेट करना है कि हमें रास्ता दिखा है 100 करोड़ कमाने का। ये आपको खुद एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। मैं कितना भी बोल लूँ, मैं 1000 वीडियो बना लूँ, 2000 वीडियो बना लूँ, कुछ नहीं होगा। जब तक आप सेल्फ एक्सपीरियंस नहीं करोगे, ये करोगे नहीं, अपने 7 चक्रास पे काम नहीं करोगे, तब तक आप वो बुरे जो पीछे जो सफरिंग का हैवी पैटर्न है ना, जो गरीबी का माइंडसेट है ना, उसमें आप अटक के रह जाओगे। अभी आप देख रहे होगे मेरे आपके पीछे के वीडियोस में देखे होंगे मेरी एनर्जी क्या है, अभी मेरा बात करने का एनर्जी देखिए, आप ऊर्जा देखिए कितनी, क्योंकि मैं ये कर रहा हूँ। अब जब भी मेरे को डर लगता है, मैं अपने विल पावर पे काम करता हूँ। और यहाँ का जो विल पावर होता है, जो हमारे हार्ट और पेट के बीच में होता है, अगर आपको उस पर वर्कआउट करना है, आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरे को जो मेरी गट फीलिंग है, आप बोलोगे यार मेरे को अंदर से आवाज़ नहीं आ रही, मैं क्या बेचूं। आपको ऐसा लग रहा है कि यार जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें मेरे को खुशी नहीं मिल रही, लेकिन आपको फिर समझना है कि यार मेरे को ऐसा काम क्या करना है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो दैट मीन्स आप ढूंढ रहे हो कि मैं क्या करूँ, तो वो आवाज़ आपके अंदर से आनी चाहिए। तो वो चीज़ को अगर आपको समझना है, सुनना है आपके शरीर के अंदर, तो आपको राम का जाप करना है। तो जो राम का जो जाप होता है ना, वो ये आपका जो 3rd चक्र है ना, उसको एक्टिवेट करता है, उसको वो जो ब्लॉकेज में जो फंसा हुआ है ना, उसको बाहर निकालता है। और फिर वहाँ से आपकी गट फीलिंग बनती है और आपको फिर एक आवाज़ आती है, यार हमको करना क्या है, आपका पैशन क्या है। आप बोलोगे, बहुत सारे लोग हैं यार मेरे को डाउट है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कौन सा प्रोडक्ट बेचना है, मेरे को क्या करना है। तो राम का मंत्र, राम राम, ये आपके 3rd चक्र को एक्टिवेट करेगा। और जो दिमाग में जो हैबिट पैटर्न और जो पुराना लूप फंसा हुआ है ना, जो न्यूरॉन्स, फायर न्यूरॉन्स बातचीत नहीं कर रहे, एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर रहे, उसके लिए ओम, क्योंकि ओम जो है ना, वो डायरेक्ट यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड है। वो आपका जो भी पुराना जो पैटर्न है ना, उसको पूरा तोड़ डालेगा। आप 3 दिन ट्राई करके देखो, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा ना मेरे पे, 3 दिन आप ट्राई करके देखो, चौथे दिन आपका पूरा हैबिट पैटर्न खत्म। मैं 25 दिन से ट्राई कर रहा हूँ मेरा हैबिट पैटर्न ब्रेक करने की। मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी, द एटॉमिक हैबिट बुक पढ़ी मैंने, आपने 3rd या 2nd एपिसोड में पढ़ा होगा। फिर पावर ऑफ हैबिट, बहुत सारे बुक पढ़ी, लेकिन वो बुक ठीक है, वो नॉलेज मेरे को मिलता है, लेकिन वो एक्टिव वो नहीं हो रहा है। तो ये जो चक्रास की, जो ऋग्वेद की मैंने बुक पढ़ी, वहाँ से मेरे को पता चला कि यार ये जाप करने से ये पैटर्न को ब्रेक किया जा सकता है। अब मैं बताता हूँ, जो पहला जो आपका मन जो है, जहाँ से आपका जो सफरिंग, जो आप तड़प रहे हो और वो तड़प की जो आप गरीबी में जी रहे हो, उसका सबसे बड़ा कारण है आपके पहला चक्र डैमेज है। तो पहला चक्र को डैमेज करने के लिए योगा में बहुत सारी मुद्राएं होती है। तो मैं एक मुद्रा आपको बताता हूँ, जिससे आपको आपका वे जो
चक्रा है उसको आप ओपन करोगे, उसको जो ब्लॉकेज है, तो पहले आपको करना है ये ऐसे एक आसन में बैठना है, ठीक है। और आपका जो हाथ है, ये जो पार्ट है यहाँ पे आपको वाइब्रेशन फील करेंगे। और ये क्योंकि जो पहला जो चक्र है ना, वो जहाँ रीढ़ की हड्डी खत्म होती है ना, वहाँ पे, तो आपने ये दोनों जो हाथ है वो ऊपर लेके जाके ऐसा आपने किया और कोशिश करिए आप अपने घुटनों को टच करने की, ठीक है। तो यहाँ पे आप पूरा प्रेशर आप फील करोगे, ये एरिया जो आपका है, और वहाँ पे आप स्ट्रेस करोगे। तो सेम चीज़ दूसरे पैर के साथ भी करनी है आपको, ठीक है। ये एक है। इसके बाद ये जो पहला चक्र है उसको आपको हील करने के लिए, उसकी जो ब्लॉकेजेस है उसको दूर करने के लिए ये दूसरा आसन है। आपको अपने दोनों हाथ जो है वो ये बॉडी पूरी ऐसे उठानी है और दोनों हाथ ऐसे करके ऊपर की तरफ आप अपने आप को पुश करिए और कोशिश करिए कि 5 to 6 ब्रीथ्स तक ये पोजीशन पे आप ऐसे यहाँ पर, तो ये चीज़ आपको करनी है। और अगर आप YouTube पे देखेंगे और ऑनलाइन बुक्स अगर पढ़ेंगे तो बहुत सारे ऐसे योगा आसन हैं जो आपके जो लोअर जो पहला जो चक्र है ना उसको एक्टिवेट करते हैं। तो यही चीज़ें हुई दोस्तों मेरे साथ, जो मेरी सबसे बड़ी लर्निंग है, जो मैं आज आपके साथ आपके इस एपिसोड में शेयर करना चाहता हूँ, वो है ऋग्वेदा में, जहाँ पे मैंने इन चक्रों के बारे में चक्रों के बारे में ज्ञान प्राप्त किया और वो सारी चीज़ें मैं ईमानदारी से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ।